Hello my dear student, welcome back to your channel that is Natural Facts, and in today's class we will learn the topic the human heart. Basically our human heart look like this. It doesn't look like the filmy heart or the designing heart basically. It is a type of muscular organ. बेटा ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है विच हेल्प्स ब्लड टू पंप इन अवर होल बॉडी. पूरी बॉडी में जो ब्लड पंप होता है विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज और वेन्स, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. तो किसमें होता है पंपिंग ऑर्गन? क्या है हमारी बॉडी के अंदर? दैट इज योर ह्यूमन हार्ट. सो ह्यूमन हार्ट इज अ ब्लड पंपिंग ऑर्गन एंड इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन. इसके अंदर कोई स्पेसिफिक बोन नहीं है आपकी, ठीक है. इट इज अ जनरली अ मस्कुलर ऑर्गन और पंपिंग ऑर्गन विच पंप ब्लड थ्रू आउट अवर बॉडी. एंड द साइज ऑफ हार्ट इज एग्जैक्ट योर फीट. आप अपनी मुट्ठी बंद करते हो ना, आपको अपने थंब को इनसाइड रखना और मुट्ठी बंद करनी है. ये जितना आपका साइज होता है, ये जो आपकी फिस्ट होती है, ठीक है, इसका जितना भी साइज होता है, इट इज द एक्चुअल साइज ऑफ योर ह्यूमन हार्ट. वन मोर थिंग, कहते हैं ना कि हमारा दिल लेफ्ट साइड में होता है. नो, इट जस्ट टिल्टेड टूवर्ड लेफ्ट. इसका जो शेप होता है वो किसकी तरफ होता है? हल्का सा टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ. इसलिए कहते हैं कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो कैसा होता है? लेफ्ट की तरफ होता है. बेसिकली ह्यूमन हार्ट कहाँ पे होता है? इट इज इनसाइड द रिब केज. आपने छोटे क्लासेस में रिब केज पढ़ा होगा ना. तो यस, लंग्स और हार्ट कहाँ पर रहते हैं? हमारे रिब केज में रहते हैं. एंड हार्ट क्या हमारा एक पंपिंग ऑर्गन होता है. बेसिकली इन ह्यूमन हार्ट बेटा देयर इज अ 4 चैम्बर. आपके ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम, ठीक है. और नीचे के 2 चैम्बर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल. ऊपर के दोनों चैम्बर को क्या बोलते हैं? आर्ट्रिया भी बोलते हैं, ठीक है. जैसे ये आपका जो राइट हैंड साइड होगा दैट इज राइट आर्ट्रियम और जो लेफ्ट हैंड साइड होगा लेफ्ट आर्ट्रियम. नीचे लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल. मैं आपको सिंपल टर्म में समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, हमारे ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर है बेटा? 4 चैम्बर है. तो 4 चैम्बर में जो ये वाला साइड है राइट साइड और दिस वन इज द लेफ्ट साइड, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है. तो लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं? लेफ्ट आर्ट्रियम अपर पार्ट को, ठीक है. ये दोनों अपर पार्ट है. और राइट वाले को क्या बोलेंगे? राइट आर्ट्रियम. और जो दोनों लोअर के चैम्बर है ये और ये जो आपको दिख रहे लोअर चैम्बर, दैट इज द वेंट्रिकल. तो राइट वाले साइड को क्या बोलेंगे? राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल. और लेफ्ट वाले को क्या बोलेंगे बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल. बेसिकली आप देख रहे हो ना इस डायग्राम में, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. तो अपर के 2 चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? आर्ट्रियम बोलते हैं और आर्ट्रिया बोलते हैं बेसिकली. और लोअर चैम्बर को हम क्या बोलते हैं बेटा? वेंट्रिकल बोलते हैं. आगे समझ में? अब बेटा आगे पढ़ेंगे. देखो जैसे ये आगे समझ में ना आपको. अब देखो, अब बेटा आपको इसमें की मोटी सी लाइन दिख रही होगी जो लेफ्ट वाले पार्ट को और राइट वाले पार्ट को अलग करिए, सेपरेट. दिस इज नोन एज द सेप्टम. ये जो आपको ब्रॉड यहाँ पे लाइन दिख रही है ना, दैट इज सेप्टम विच सेपरेट लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ योर हार्ट एंड इट प्रिवेंट द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो बेसिकली देखो इन 4 चैम्बर्स में जो ये वाला पार्ट है बेटा, यहाँ मोटा से क्या होता है? सेप्टम, जो आप डायग्राम में देख रहे हो, सेप्टम. और ये क्या प्रिवेंट करता है बेटा? ये इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड, इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड प्रिवेंट करता है. ये प्रिवेंट करता है यानी बचाता है. इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड यानी हमारा ब्लड जो है बेटा आपस में मिक्स ना हो, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड. अगर डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्स हो गया तो हम क्या होंगे? मर जाएंगे. क्योंकि आवर बॉडीज डू नॉट चेंज टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट. वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है. तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ये सेपरेशन बहुत ज़्यादा नीडेड है. दैट्स व्हाई अवर ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. जो रेप्टाइल्स होते हैं दे हैव 3 चैम्बर्स. वो छोटा मोटा इंटरमिक्सिंग झेल लेते हैं क्योंकि वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं. एंड इन फिशेज बेसिकली 2 चैम्बर होते हैं हार्ट के. बस एक बार फ्लो होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है. और हमारे ह्यूमन हार्ट में क्या होता है बेटा? डबल सर्कुलेशन.
हमारे ह्यूमन हार्ट में बेसिकली क्या होता है बेटा, डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बेटा? बेसिकली व्हेन द ब्लड फ्लो ट्वाइस थ्रू हार्ट टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए जब हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड जाता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड वाला और एक बार ऑक्सीजनेटेड वाला, 1 बाय 1 हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले राइट लेफ्ट, राइट यूरिकल लेफ्ट यूरिकल, नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। आगे अच्छे से समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, बीच के पार्ट को हम क्या बोल रहे थे, सेप्टम। What is the function of septum? It prevent the intermixing of blood. Okay. And what is the size of human heart? Basically the fist, size of our fist, and it is the muscular pumping organ. So first layer on our heart, बेटा जो हमारे हार्ट के ऊपर जो पहली लेयर होती है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम सॉरी, उसको क्या बोलते हैं बेटा, पेरिकार्डियम। ये फर्स्ट लेयर होती है, दिस इज द फर्स्ट लेयर एंड इट इज द फर्स्ट लेयर। हमारा ह्यूमन हार्ट जो ऑर्गन है उस पे एक लेयर होती है जिसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम लेयर। और ये क्या करती है बेटा, ये बाकी ऑर्गन से सेपरेट करती है हमारे ह्यूमन हार्ट को। आगे समझ में देखो। अब ये बेटा आपको बीच में वेल्व्स दिख रही होंगी, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में होती है उसे क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वेल्व्स, वेल्व, ठीक है। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वेल्व। और जो राइट साइड में होती है उसे क्या बोलते हैं हम, ट्राइकस्पिड वेल्व। ओके, लेफ्ट साइड वाली बाइकस्पिड और राइट साइड वाली ट्राइकस्पिड। देखो ये आप देख रहे हो, जब लेफ्ट से नीचे यूरिकल से जब वेंट्रिकल में आ रहा है, ये बीच में प्रेजेंट है, ये ब्लड के फ्लो को बताती है कि ब्लड को क्या करती है, हेल्प करती है फ्लो होने में, डायरेक्शंस बेसिकली। और यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये वाले, देखो ये और ये ट्राइकस्पिड वेल्व है, ठीक है। ये राइट साइड की तरफ होती है, इन्हें ट्राई बोलते हैं, और जो लेफ्ट की साइड होती है उसे क्या बोलते हैं, बाय बोलते हैं। सो बेटा चलो अब हम पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट में वो ब्लड का फ्लो कैसे होता है एंड हाउ इट इज कंप्लीट वन साइकिल विद द डबल सर्कुलेशन। ओके, फ्लोज ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। बिफोर दैट we learn about lungs. Basically what is the function of lungs in blood? क्या function है भाई lungs का blood में? Basically lungs purify the blood. जो lungs होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा lungs के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन स्टोर्ड होता है। जितना भी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, उन लंग्स में एल्वियोलीज होते हैं जो कि क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में स्टोर हो पाए। और एल्वियोली क्या करते हैं, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है ब्लड में उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपने सेल में और ऑक्सीजन ऐड करते हैं। तो लंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है, बिकॉज लंग्स कैन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑल्सो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, लंग्स। तो लंग्स का मेन काम क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करना, प्यूरिफाई ब्लड ऑक्सीजन ऐड करके। ह्यूमन हार्ट का प्यूरिफिकेशन का काम नहीं होता है, इट्स पंप ओनली ब्लड। ओके बेटा, एंड लंग्स का क्या काम होता है, प्यूरिफिकेशन का। ये एक दूसरे की हेल्प से हमारा सर्कुलेशन कंप्लीट करते हैं। सपोज हमारा जो ब्लड है लंग्स में प्यूरिफाई हो गया, तो उसको मैंने आपको एक एक्सेप्शनल आर्टरीज पढ़ाई थी और एक एक्सेप्शनल वेन्स भी पढ़ाई थी। तो एक्सेप्शनल वेन जो थी पल्मोनरी वेन, उसका क्या फंक्शन था, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं बताऊंगी वो कहाँ एक्ट करती है। तो कहाँ करती है, लंग्स से जब हमारा ब्लड प्यूरिफाई होके, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब प्यूरिफाई हो जाता है और वापस हमारे हार्ट की तरफ आना होता है, तो उसको कौन कैच करता है, पल्मोनरी वेन, क्योंकि एक्सेप्शनल है। बाकी की वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट की तरफ, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्शन है वो क्या करती है, लंग्स से लेके क्या आती है बेटा, आपका प्योर ब्लड लेके आती है। कौन सी, पल्मोनरी वेन। आप क्या करती है बेटा, वो लेके आएगी और लाने के बाद वो कहाँ पर लाती है, लेफ्ट आर्ट्रियम में। कहाँ पे सबसे पहले लाएगी, लेफ्ट आर्ट्रियम में। जब जैसे ही लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आता है, लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आता है तो क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये जो बाइकस्पिड है
ये इसको खुल जाते हैं और जो ब्लड है वो कहाँ पर आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, नीचे की तरफ आ जाता है। यानी पहले पल्मोनरी जो हमारी वेन थी वो कहाँ पर आई बेटा, उसने ब्लड को लंग से कहाँ पर दिया, ह्यूमन हार्ट के लेफ्ट पार्ट में, लेफ्ट आर्टरियम में। फिर ये क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो बाएं कप्सिट थे वो क्या हुए, थोड़े से खुल गए, ओपन हो गए, रिलैक्स हो गए, और जो ब्लड का फ्लो कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ से फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट होता है लेफ्ट आर्टरियम, और ब्लड एक अचानक से फ्लो से कहाँ पर पहुंच जाता है, आयोटा में। देख रहे हो, लेफ्ट से मैंने एरो बनाया रेड से, ये कहाँ पर पहुंच जाता है, आयोटा। आयोटा जो होती है मेन आर्टरी होती है, इसी से सारी आर्टरीज जो है हमारी बॉडी में पहुंचती हैं। तो आयोटा हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज को देती हैं, और वो आर्टरीज हर बॉडी पार्ट पे जाती हैं। और सेल के पास कौन जाता है, उसको लेके कैपिलरीज। मैंने आपको पिछली वीडियो में कैपिलरीज के बारे में भी पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो भी आप देख लेना, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, पल्मोनरी वेन जो होती है उसको लेके आती है लेफ्ट में, ठीक है। लेफ्ट के बाद वो कहाँ पर आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, पहले आर्टरियम वेंट्रिकल में, फिर एक कॉन्ट्रैक्शन, एक पुश के साथ वो कहाँ पर जाएगा, आयोटा में। आयोटा से फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज को दे देता है आयोटा, और वो आर्टरीज क्या करती है, हमारी बॉडी में ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। अब चलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमारी बॉडी से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, जितना भी हमारा फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, ठीक है। तो ब्लड में मिक्स होता है, यानी वेस्ट मटेरियल भी ब्लड में होते हैं ना। तो जो डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड होता है, ये आप देख रहे हो, इसे बोलते हैं वीना कावा। वीना कावा, वीना कावा बेटा आपकी दो होती है, एक होती है इंफीरियर जो अपर बॉडी पार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके एक होती है इंफीरियर जो लोअर बॉडी पार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। सुपीरियर एंड इंफीरियर, इंफीरियर मतलब ऊपर वाली, जो ऊपर के बॉडी पार्ट से हमारा डीऑक्सीजनेटेड वाला यानी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वाला हमारी बॉडी से हार्ट की तरफ लाए, और बेटा नीचे वाली क्या होती है, हमारी सुपीरियर वीना कावा, जो लोअर बॉडी पार्ट से जितनी भी वेन्स होती है वो सुपीरियर वीना कावा को देती है। तो वीना कावा क्या कैरी करती है, सारी वेन्स से क्या कलेक्ट करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर ये क्या करती है, वीना कावा से आते कहाँ पर आता है, राइट आर्टरियम में। फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी, ब्लड कहाँ से फ्लो होगा बेटा, यहाँ से फ्लो होके जो डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है, ठीक है, जो वेस्ट ब्लड है मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, वो फिर राइट वेंट्रिकल जाता है, फिर एक पुशअप आता है, ठीक है। उस पुश के बाद फिर ये कहाँ पर पहुंच जाती है, ये पहुंच जाती है यहाँ से, इसको पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्शनल आर्टरी पढ़ाया था ना, जो डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड कैरी करती है। तो इसका फंक्शन यहाँ से शुरू हो जाता है, जितना भी इम्प्योर ब्लड है राइट पार्ट से कहाँ पर पहुंचा है, पल्मोनरी आर्टरी में, और फिर वो किसको दे देगी, लंग्स को दे देगी, ठीक है। फिर अगेन वहां से प्यूरिफिकेशन होगा, पल्मोनरी वेन लेगी उसको, फिर लेफ्ट साइड में देगी। ऐसे क्या होता है, ये सर्कुलेशन चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता हमारा हार्ट कितना हार्ड वर्किंग है ना। हमें हार्ट से क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए कि हमें भी हार्ड वर्किंग बनना चाहिए। तो बेसिकली बेटा देखो, आपने सीखा ब्लड 2 बार फ्लो हुआ, व्हेन द ब्लड फ्लो ट्वाइस टू कंप्लीट 1 साइकिल। देखो ब्लड गया डीऑक्सीजनेटेड वाला, फिर लंग्स में जाएगा, प्यूरिफाई होगा, फिर वहां से दोबारा हार्ट में आएगा, फिर आयोटा से सारी आर्टरी को मिलेगा, तो डबल सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। ब्लड फ्लो ट्वाइस हो रहा है, 2 गुना 2 बार हो रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, डबल सर्कुलेशन। और ये कहाँ पर होता है बेटा, आपके ह्यूमन हार्ट में। एक क्विक रिविजन करते हैं, देखो सबसे पहले आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नीचे से सुपीरियर वीना कावा, ऊपर से सुपीरियर वीना कावा, दोनों वेन से कलेक्ट कर लेती हैं और उसको कहाँ भेजती है, राइट साइड में, राइट आर्टरियम में। फिर ये जो ट्राइकस्पिड थे ये फिर खुलेंगे और नीचे ब्लड फ्लो होगा राइट वेंट्रिकल में। फिर वहां से ब्लड फिर से एक धक्के के साथ, एक पुश के साथ ऊपर जाएगा, और इसको कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्शनल केस ऑफ आर्टरी, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, और कहाँ लेके जाएगी, लंग्स में। फिर लंग्स से प्यूरिफाई होगा, वहां से कौन इसको पकड़ेगा, पल्मोनरी वेन पकड़ लेती है इस ब्लड को। कौन से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि वो भी एक्सेप्शनल है वेन्स की, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पकड़ती है, और फिर कहाँ पर लाती है, लेफ्ट में। लेफ्ट आर्टरियम से फिर एक पुशअप मिलता है नीचे की तरफ, कॉन्ट्रैक्शन से, फिर बाइकप्सिड हेल्प करती है उसमें, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है, फिर एक ऊपर की तरफ पुशअप आता है और वो एयोटा में चला जाता है, और एयोटा से सारी आर्टरीज में चला जाता है, और आर्टरीज से वो कहाँ चला जाता है, सारे बॉडी पार्ट्स में, और सेल में कैसे जाते हैं, वो कैपिलरीज की हेल्प से। एक बार मैं यहाँ से पढ़ाती हूँ, देखो बेटा, सबसे पहले आपकी बॉडी में वीना कावा ने क्या करा, वीना कावा ने वेन्स से
सारा ब्लड कलेक्ट किया, इंफीरियर सुपीरियर दोनों वीना कावा ने। यहाँ से कहाँ पहुंचा, राइट यूरिकल, ठीक है। फिर कहाँ पहुंचा ये ब्लड हमारा, राइट वेंट्रिकल। फिर कहाँ पर पहुंचा बेटा ये, फिर पल्मोनरी आर्टरी, जो एक्सेप्शनल केस है, वो कहाँ पर इसको लेके गई, लंग्स के अंदर, ठीक है। लंग्स में क्या हुआ, प्यूरिफिकेशन, लंग्स में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, प्यूरिफिकेशन और ऑक्सीजन ऐड होना, ठीक है। लंग से किसने लिया इसको, एक्सेप्शनल नेफर से, पल्मोनरी वेन ने, और वो कहाँ पर दिया, हमारे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट यूरिकल को। और फिर बेटा यहाँ से कहाँ चला, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर कहाँ फ्लो हुआ, फिर आयोटा, और आयोटा से किसने लिया, आर्टरीज ने, और हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हमारे पास पहुंच गया, ठीक है। आगे समझ में, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, आपको इससे कुछ हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।